दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की कि जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ में, डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों के साथ में जोड़कर चलाया गया। वो पार्टी जिसके कार्यकर्ता, जब वो पार्टी का गठन हो रहा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे बहुजन समाज पार्टी की, जब उस पार्टी का गठन हो रहा था और उससे पहले जब उस पार्टी का नाम बाम सेफ हुआ करता था और बाम सेफ के कार्यकर्ता गली गली में जब घूमते थे और नारा लगाया करते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। और वो काशीराम जिन्होंने कि पूरे देश के दलितों, पिछड़ों और गरीबों को एक साथ जोड़ करके एक राजनीतिक पार्टी की परिकल्पना तैयार कर दी। और वो राजनीतिक पार्टी जिसने कि एक मकसद था जिसका कि गरीबों, दलितों और पिछड़ों को राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए। मकसद ये था कि गरीब, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने के साथ साथ उन पर जो अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है उससे उनको मुक्ति दिलाई जाए। और इस मिशन को लेकर चले बाबू काशीराम और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन कर दिया। जब पार्टी का गठन किया तो काशीराम जी ने फैसला किया कहें या एक निर्णय लिया कहें या अपने के खुद के साथ में उनका एक वायदा हो गया कि वो आजीवन इस मिशन को चलाएंगे। और इसके चलते उन्होंने विवाह नहीं किया, परिवार से दूर रहे। और काशीराम के साथ जुड़ गई मायावती, दिल्ली के स्कूल की अध्यापिका, जिनको कि राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के आ गए काशीराम जी। वो मायावती की जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उनको काशीराम जी ने ये कहा कि मैं आपको वो बना दूंगा कि आईएएस ऑफिसर आपके पीछे घूमेंगे। और वो सब हुआ। मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री बनी। और एक बार तो पूरे 5 साल के लिए पूरे बहुमत के साथ में उनकी सरकार बनी और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जिस मुद्दे को आपसे लेकर आज मैं चर्चा में हूं वो ये है कि क्या मायावती जी किसी दबाव में राजनीति कर रही हैं? क्या आज मायावती जी पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर हो चुका है जो देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेता, देश के तमाम बड़े मीडिया घरानों के लोग कह रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया से जुड़े हुए एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं कि मायावती जी किसी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं? मैं आपसे उस बात की कर रहा हूं, उस चर्चा की कर रहा हूं कि मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर एक जो लिखा हुआ संदेश पढ़ा करती हैं हमेशा से ही, वो उन्होंने एक संदेश पढ़ा और उसके अंदर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी अपने जन्मदिन की। और इसके साथ ही वो हालांकि लगभग 20 से 25 मिनट का उनका संदेश था, जिसके लब्बो-लुआब ये था कि उन्होंने कहा कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं, खुद अपने बूते चुनाव लड़ेंगी। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता, उनको बता दिया कि अखिलेश गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और कह दी कि हम गठबंधन में चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने से हमें कुछ मिलता नहीं। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो 2007 के विधानसभा चुनाव में भले ही मायावती जी को पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने अपनी सरकार बना ली, लेकिन 2007 के बाद अगर आप देखते जाएं तो जो 2023 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 2022 में, उस विधानसभा चुनाव के अंदर मायावती जी की पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट गई, 1 सीट रह गई। और उससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 का, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी मायावती जी की पार्टी, तो उनके 10 सांसद आए थे। और अब जब उन्होंने हाल ही में अपने जन्मदिन पर एक ऐलान कर दिया कि वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, किसी गठबंधन में नहीं लड़ेंगी, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने भतीजे आकाश आनंद को जो उन्होंने पार्टी की कमान सौंपी है, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसको भी लेकर के उन्होंने कहा कि मैं टायर्ड और रिटायर्ड नहीं हो रही हूं, राजनीति करती रहूंगी। विरोधाभास तो यहां भी होगा, क्योंकि काशीराम जी ने जब मिशन को शुरू किया था तो उन्होंने अपने परिवार को तिलांजलि दी थी, और जब मायावती जी को साथ जोड़ा था तो मायावती जी के लिए भी यही बात थी कि वो अपने परिवार को तिलांजलि देंगी।
लेकिन मायावती जी ने अपने परिवार को तिलांजलि नहीं दी, इसके बदले में अपने ही भतीजे को अपनी ही पार्टी की कमान सौंप दी। खैर, वो उनका अपना निर्णय हो सकता है और पार्टी का उनका जो फैसला हो सकता है, लेकिन मान्यवर काशीराम के मिशन के हिसाब से वो ठीक नहीं था। और अब जब पूरे देश के अंदर एक बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन जो सामने हुआ, इंडिया गठबंधन के अंदर मायावती जी शामिल नहीं हुई। कई प्रकार की बातें चलती रही। बीच में ये बातें भी आई कि मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए इंडिया गठबंधन से। बीच में ये बातें भी आई कि जब मायावती जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं सोच समझ कर बयान दें, क्योंकि हो सकता है कल को उनसे भी काम पड़ जाए। लेकिन जो उनके जन्मदिन पर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने जो संदेश दिया, वो बड़ा चौंकाने वाला था। उसके अंदर एक तरफ तो उन्होंने बड़े सीधे सीधे अक्षरों में कहा कि वे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं चुनाव लड़ने जा रही। तो लोगों को चुभने वाली बात जरूर थी कि विधानसभा चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन रह गया था, लोगों में सोच थी कि कहीं अगर गठबंधन में आएंगे तो फिर जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी सोच थी कि उनके हितों की रक्षा करने की बात करने के नाम पर बनी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी जब मजबूत होगी और सत्ता की भागीदार होगी तो फिर उनके भी दिन अच्छे होंगे। लेकिन मायावती जी ने कह दिया कि चुनाव के बाद तो देख लेंगे, चुनाव से पहले कोई समझौता नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो अखिलेश यादव के लिए कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो भी लोगों को चुभने वाली बात बहुत जरूर थी। और वहीं से शुरू हो गया कि आखिर मायावती कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और कौन उस स्क्रिप्ट को लिख रहा है। और पूरे देश के अंदर चर्चा शुरू हो गई, चाहे वो दलित मतदाता हों, चाहे वो पिछड़े मतदाता हों, और चाहे वो इनके विचारक और इन दोनों पक्षों के विचारक हों, चाहे इनकी बात करने वाले लोग हों, इसके साथ साथ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी हों। और इन सब के बीच में अखिलेश यादव का जब बयान आया आज यानी कि बुधवार को, और अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो बहन जी को बड़ा सम्मान करते हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, तो एक तरह से उन्होंने एक संदेश भी दे दिया कि भले ही आप हमें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहो, लेकिन हम तो आपको पसंद करते हैं। अब बात यह भी आती है कि आखिर मायावती जी ने ऐसा कहा क्यों कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली बात। क्या मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड अब भी पूरी तरह ताज़ा है और इसके बारे में जो जब क्योंकि पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि गेस्ट हाउस कांड के बारे में उन्होंने बोला भी था, एक बार मायावती का बयान ये भी आया था कि मेरी जान को खतरा है। तो राजनीति के अंदर जिस प्रकार का चल रहा है, और मैंने आपसे बात की थी बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं, जो दलित और पिछड़े मतदाता हैं, और दलित मतदाताओं में भी खासकर क्योंकि मायावती जी की पार्टी को जो वोट देने वाला जो मतदाता है वो जाटव समाज का मतदाता है। और उसके बीच में इस समय सोच जरूर उभर रही है कि क्या आखिर जो निर्णय मायावती जी ले रही हैं वो निर्णय उनके अपने हैं और या फिर उनको कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दी जाती है जिसके हिसाब से वो चल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि मायावती जी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कहां तक ठीक है या वाजिब है? आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में अकेले लड़कर मायावती जी जो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र एक सीट पर सिमट गई थी, जिनको कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, गठबंधन हुआ तो 10 सीटें मिल गई लोकसभा की, तो बिना गठबंधन के क्या कोई करिश्मा कर पाएंगी? और तीसरी मुख्य बात यह है कि क्या मायावती जी वाकई किसी प्रेशर में राजनीति कर रही हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।